बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में अगर आपसे छोटी सी गलती भी सरज़द हो जाए, इवन कि आपकी गलती ना भी हो और आप पकड़े जाएं किसी गलत फहमी की वजह से या शक की बिना पर, तो 3 महीने तक जेल काटना पड़ जाती है। 3 महीने तक इंक्वायरी चलती रहती है। बाद में आप बेगुनाह साबित होते हैं तो आप रिहा हो जाते हैं, और उसके बाद भी आपके रिकॉर्ड में एक केस का इंदराज यूँ समझे कि हो जाता है। जब भी आपका जहाँ भी रिकॉर्ड आपका चेक होगा तो वो एक रेड लाइन जो है वो आपकी प्रोफाइल में लगी नज़र आ जाएगी। ये तो बहुत बड़ा मसला है। छोटी छोटी गलतियां मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। लोगों के साथ जो मसाइल आ रहे होते हैं, कोई एक्सपीरियंस होता है, नई चीज़ आती है, आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज की वीडियो भी इसी तरह की है कि आपने भी ये वाली गलती नहीं करनी, कल को अल्लाह ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तानी भाई है और 6 महीने जेल इन्होंने काटी और किस वजह से? इतनी सी भी गलती नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर कानून है, मसाइल हैं, सिक्योरिटी है, चेकिंग है, चेक एंड बैलेंस है, इंक्वायरीज़ हैं, हर चीज़ को भुगतना पड़ जाता है। तो ये भाई साहब, इनके पास एक पाकिस्तानी मेडिसिन थी, नॉर्मल इस्तेमाल की, मैदा के लिए, पेट के लिए इस्तेमाल की एक मेडिसिन थी, जो ये पाकिस्तान से लेकर गए थे सऊदी अरेबिया में, और इनके पास से वो बरामद हुई है एक चेक पोस्ट पे। और वो ये साथ में बता रहे हैं, उनके मैसेज भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। वो ये भी बता रहे हैं कि भाई इवन के लोगों के पास जो शुगर की दवाइयाँ थी उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो मैंने इस चीज़ पे ना ज़रा थोड़ा सा गौर व फिक्र किया कि ऐसे क्यों होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अक्सर कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने डेली कितने चालान करने। अब नए कानून का मुझे नहीं पता, पुराना एक रूल था कि इस डिपार्टमेंट ने डेली कितने चालान करने और इन्होंने अपने टारगेट जो है वो पूरे करने हैं। ये सुनी सुनाई बातें हैं, एग्जैक्टली कानून का मुझे नहीं पता है। तो ये लगभग कोई टारगेट होते हैं कि एक स्पेशल जो ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, स्पेशल किस्म की चेकिंग शुरू की जाती है कि गैर कानूनी लोगों को पकड़े या इस तरह की चीज़ें हैं। तो उस वक्त इस तरह के मसाइल ज़्यादा होते हैं कि बेगुनाह लोग और छोटी मोटी गलतियों वाले लोग पकड़े जाते हैं। तो ये भाई साहब से जो मेडिसिन बरामद हुई है, वो मेडिसिन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनसे ये वाली मेडिसिन बरामद हुई है और इनको 6 महीने जेल काटने के बाद इन पे एक केस अब भी मौजूद है। ना तो ये वापस जा सकते हैं और या ना सऊदी अरेबिया में इनका जो अकामा है वो भी टर्मिनेट कर दिया गया है। इनकी कंपनी ने इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। कंपनी कोई हाल भी नहीं पूछ रही, वो कहते हैं जाएँ जी आप अपने शर्ता खाना में जाएँ और वहाँ से आप अपना एग्ज़िट लगवाएँ, जो भी करना है तो आप वापस जाएँ। तो एहतियात यही है कि आपकी इंतहाई मजबूरी जो है वो आप मजबूरी के तहत चीज़ें अपने पास रखें। अदरवाइज़ कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें जो आपकी लीगल भी हैं, स्पेशली मैं मेडिसिन की बात करता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, एयरपोर्ट से भी अगर आप मेडिसिन अपने पास आपने रखी हुई है तो कोशिश करें कि इंतहाई ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो अपने पास रखें और उसके प्रूफ लाजमी साथ रखा करें। एक आपके पास अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी ये कि आपके पास डॉक्टर का एक लेटर हेड पे लिखी हुई पूरी मेडिसिन की तफसील होनी चाहिए, उसकी स्टैम्प होनी चाहिए, तो उसमें आपको मसला नहीं होता। ये लीगल दवाइयाँ जो है नॉर्मल शुगर की होगी, ब्लड प्रेशर की होगी, मैदा की होगी, इस तरह की चीज़ों के लिए भी इस तरह के पेपर्स अपने पास हों तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी और आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि आप कोशिश करें कि सऊदी अरेबिया में आप रह रहे हैं तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप उसी इंश्योरेंस को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरेबिया से ही मेडिसिन ख़रीदें। तो वो जाने पहचाने ब्रांड होते हैं, उसमें आपको मसला नहीं होता है। लेकिन आप अगर अपने मुल्क से किसी किस्म की मेडिसिन ले जा रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादा ख़दशात होते हैं, ज़्यादा मसाइल होते हैं, वो एयरपोर्ट पे हों या फिर नॉर्मल रूटीन पे भी हों। तो आप ज़रूर एहतियात करें, अपने पास एक्स्ट्रा मेडिसिन जो आपकी ज़रूरत की नहीं होती, नॉर्मल रूटीन में हर बंदे ने जेब में रखी होती हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर वगैरह है तो उसकी भी लिमिटेड मिकदार अपनी जेब में रखें। आप 1-2 टैबलेट अपने पास रखें, आपको पता है कि ये मैदे की टैबलेट है या फिर आपकी ब्लड प्रेशर या शुगर की कोई भी ऐसी है। तो एहतियात करना ज़रूरी है। कभी भी ये कहना कि भाई ये चीज़ें तो लीगल हैं, हमारी मजबूरी है, हमारे मसाइल हैं, मैं सारी चीज़ें कहता हूँ आपके मसाइल अपनी जगह पे, आपकी मजबूरियाँ अपनी जगह पे, लीगल चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जब मुसीबत आ जाए तो मुसीबत बता के नहीं आती, मुसीबत जब आ जाती है तो तब पता चलता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।